डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। करीब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के वक्त राज्य आतंकवाद की जटिलता से जूझ रहा था। हालांकि आज भी वहां इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर पाना संभव नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि स्थानीय स्तर पर अक्सर पैदा होने वाली अराजकता और हिंसा की घटनाओं पर कुछ हद तक काबू पाया जा सका है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो पृष्ठभूमि रही है, उसके असर में कुछ युवाओं को देखना दुखद है। उन्हें इस दायरे से बाहर लाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक सख्ती से लेकर नागरिकों को विश्वास में लेकर नई पीढ़ी को आतंकवादियों के जाल में फंसने से बचाने के लिए कई मोर्चों पर काम किया है। उसके असर भी देखने में आए हैं, लेकिन इस दिशा में अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खास तौर पर कुछ युवाओं को वहां जिस तरह सेना या पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी करने में इस्तेमाल किया जाता रहा है, वह पिछले कुछ सालों में एक जटिल समस्या बनकर उभरा है। प्रशासन की सख्ती के चलते इसमें थोड़ी कमी देखी गई, मगर इस पर पूरी तरह काबू पाना वक्त की जरूरत है, ताकि राज्य और वहां के लोगों को देश की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इसी के मद्देनजर सरकार ने अब जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों या सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। एक नए फैसले के तहत अब अगर वहां का कोई युवा इस तरह पत्थरबाजी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे पासपोर्ट नहीं मिल सकेगा और साथ ही वह कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। इससे पहले केंद्र सरकार एक कानून में संशोधन कर सरकारी नौकरी के लिए सीआईडी की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र को जरूरी बना चुकी है, लेकिन अब नौकरी से पहले आवेदन के समय ही पहले की गतिविधियों के आधार पर पात्र मानने या नहीं मानने की व्यवस्था निश्चित रूप से पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी सख्ती है। इससे वहाँ के युवाओं को यह संदेश समझा जाना चाहिए कि अगर अपने भविष्य को अंधेरे में नहीं जाने देना है तो वे स्थानीय स्तर पर भड़काने वाले या फिर आतंकवाद का पोषण करने वाले लोगों के चंगुल से खुद को आज़ाद करें, या फिर पासपोर्ट और नौकरी से वंचित होकर लाचार जीवन गुजारें। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद भी हालात पैदा हुए हैं। उसमें कम से कम सतह पर यही देखा गया कि वहाँ के लोगों के बीच इस मसले पर काफ़ी क्षोभ है और उनकी राय बंटी हुई है। इस ऊहापोह का फायदा उठाकर इलाके में सक्रिय आतंकवादी संगठन युवाओं और यहाँ तक कि किशोरों को भी बहकाकर उन्हें मामूली रकम के बदले सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाते रहे हैं। जाहिर है अगर वहाँ के युवा पत्थरबाजी जैसे काम में खुद को झोंक देते हैं तो इसकी वजह
अभाव की जिंदगी भी हो सकती है, जिसके उनके लिए थोड़े पैसे मायने रखते होंगे। हो सकता है कि अगर उन्हें युवाओं को रोजगार या काम धंधे में अपनी ऊर्जा लगाने का मौका मिले तो वे आतंकवादियों के बहकावे में नहीं आए, तो पत्थरबाजी में लिप्त रहने वालों को पासपोर्ट और नौकरियों से वंचित करने का सरकार का फैसला सही हो सकता है। लेकिन इसके समांतर अगर सहज माहौल में किशोरों की पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक ठोस तंत्र विकसित किया जाए तो आतंकवादियों के संजाल में फंसने वाले युवाओं के मामले में एक दीर्घकालिक हल तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। आज दुनिया जब कोरोना महामारी से मुक्ति पाने अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, तकरीबन पूरे संसार में मौसम के अतिवादी चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। भारत में देखें तो महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से सैकड़ों जानें चली गईं। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्से भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुए। भूस्खलन और बाढ़ ने मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे की सेवाएं ठप करके रख दी। पिछले 4 दशकों में पहली बार महाराष्ट्र में जुलाई के महीने में इतनी बारिश हुई। दूसरे देशों पर नज़र डालें तो हालात और चौंकाने वाले मिलेंगे। पिछले महीने जर्मनी में ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसमें करीब 250 लोगों की मौत हो गई। चीन के मध्यवर्ती हेनान प्रांत में महाराष्ट्र जैसी भारी बारिश और बाढ़ ने वहां के नागरिकों के होश उड़ा डाले। कनाडा जैसे तापमान 50 डिग्री की पार पहुंचते और 500 से ज़्यादा मौतों के मंजर पूरी दुनिया ने देखे हैं। मसला सिर्फ बारिश बाढ़ का नहीं है। अपने ही देश में बीते कुछ वर्षों में हिमालय के जलते जंगलों ने अलग किस्म का डर पैदा किया है। जंगलों की आग का सिलसिला जारी है जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वन संपदा के नुकसान के साथ साथ वातावरण में अतिरिक्त गर्मी का भी कारण बन रहा है। इधर यह जानकारी भी छन कर आई है कि पृथ्वी के फेफड़ों का काम करने वाले अमेजन के जंगल अब कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की बजाय खुद इसके स्रोत बन गए हैं। दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोप की मशहूर पर्वतमाला में 1000 से ज़्यादा मशहूर झीलें बन गई हैं। इसकी वजह हिमनदों के पिघलने और प्रक्रिया में तेजी आना बताया जा रहा है। इधर हिमालय में भी पिघलने के और अचानक टूटने से एक के बाद एक दुर्घटनाओं का क्रम बना हुआ है। ये सारी सूचनाएं स्वाभाविक है कि चिंता पैदा करती हैं। साथ ही ये चिंताएं इन प्राकृतिक घटनाओं के कारणों की तह में जाने और वे समाधान खोजने को भी प्रवृत्त करती हैं, जिनके बल पर इंसान अपने विकास और रखने में सफल हो सकता है। वजूद को बचाए मौसम का यह अतिवाद आखिर क्यों जगा? इसे लेकर एक आम समझ यह बनती है कि मौसम में थोड़ी बहुत ऊंच नीच सदियों से चलती आई है। किसी साल ज़्यादा बारिश होती है तो किसी साल ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। समाप्त।